नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली एनालिसिस वीडियो पे। आप देखेंगे जितने भी वीडियोस हमने बनाए, जितने भी एनालिसिस हमने किए, सारे पिन पॉइंट टच हो रहे हैं। पिन पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट आपके लिए साबित हो रहे हैं और उम्मीद है आपको ट्रेड अच्छे मिल रहे होंगे। एनालिसिस तो बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कल के लिए मार्केट क्या मूवमेंट कर सकता है। और जैसा हमने आपको बताया था कि मार्केट इस जगह पे वापस रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। आपको अपर रेंज मैंने जो आपको दिया था पिछले वीडियो में, ठीक मार्केट वहीं तक आया है। तो चलिए देखते हैं कल के लिए कैसा मूवमेंट हो सकता है। और पहले इस रेंज को मार्क कर लेते हैं। ये एक गैप था, यहाँ पे आपको एक छोटा सा गैप नज़र आ रहा होगा। इस जगह पे गैप था, उस गैप के बाद ये अभी मार्केट उसी जगह पे स्टे किया हुआ है। देखते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम है और चलते हैं ऑर्ली टाइम फ्रेम पे। ऑर्ली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ठीक उसी रेजिस्टेंस पे मार्केट आके खड़ा है। डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, जो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मार्केट बहुत ही एक क्रूशियल एक रजिस्ट सपोर्ट एरिया है जो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर आपको बहुत बड़े बड़े लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे नीचे। ये वो एरिया था जहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया है और देखेंगे कैसा इसका आने वाले समय में इसका मूवमेंट रहता है, क्योंकि अभी ये एक जोन के अंदर जाके फंस चुका है। जो जोन आप देखेंगे वो है 20 तारीख से लेके आज 28 तारीख, एक हफ्ते से लगभग इसी के अंदर मार्केट ट्रेवल कर रहा है। और अभी ये जो जोन है, ये जो रेजिस्टेंस जोन आप देख रहे हैं, ये एकदम मतलब कहना चाहिए कि अगर मार्केट को यहाँ से अप साइड जाना है तो इसे ब्रेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और इस जगह को होल्ड करना, इस लेवल को होल्ड करना, जो कि 24,900 का है सपोर्ट, और जो रेजिस्टेंस है वो है 25,400 का। ये नीचे ये सपोर्ट को होल्ड करना और ऊपर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वरना आपको ये साइडवेज मार्केट तो आपको यहाँ अंदर ऐसा ट्रेवल करता ही नज़र आएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। खास करके अगर बात करें तो ऑप्शन बायर के लिए। और जहाँ इसकी बात करते हैं इस एरिया की, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। पहले यहाँ एक आपको सपोर्ट मार्क करूँ, इस जोन के अंदर जो आपके लिए एक सपोर्ट बन रहा है वो ये है 25,150 से 200 के बीच। ये आपका एक सपोर्ट एरिया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि कल क्या कर सकते हैं, कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा। तो इसको देखिए, जो मैंने आपको कहा था कि मार्केट अगर यहाँ कहीं पे खुलता है तो ये जो एरिया रहेगा ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया होगा, जिसे पार कर जाए तो बहुत बेहतरीन है। वरना यहाँ से आपको एक फॉल देते हुए नजर आएगा। जो यहाँ पहुँचने के बाद जो फॉल आपको देखने के लिए मिलेगा वो ठीक इसी एरिया के पास आपको देखने के लिए मिला है, एकदम एग्जैक्ट। और कल के लिए अगर ये इसे ब्रेक कर जाए तो आपको तुरंत जंप नहीं करना है, थोड़ा सा बस वेट कीजिएगा। यहाँ पे कोई भी एक पॉजिटिव कैंडल मिले आपको, किसी भी तरीके का, एक बुलिश एंगल्फिंग मिल जाए, एक हैमर मिल जाए, कुछ भी आपको अगर मिलता है तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा अपर साइड के लिए मार्केट खुलने वाला है। जो एरिया आपको रहेगा वो है 25,600 का, यहाँ से लगभग लगभग 200 पॉइंट ऊपर। उसके बाद जो एरिया आपको मिलेगा वो रहेगा फिर 25,800 से 900 के बीच। ये मार्केट वापस रिकवरी के लिए फिर रेडी आपको देखने को मिल सकता है। और अगर कल कहीं यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुलने के बाद इस एरिया पे सपोर्ट ले, ये तो ठीक है, यहीं पे आप साइडवेज मार्केट ही देखेंगे। लेकिन अगर ये इसे ब्रेक कर गया तो फिर आपको पुराने लेवल्स के पास आते हुए नजर आएंगे। बस ये लेवल टूटने नहीं चाहिए। अगर ये लेवल टूटा तो फिर बहुत बड़े बड़े फॉल आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इन लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा चार्ट क्लियर कर देते हैं ताकि आपको ये लेवल साफ साफ नज़र आए। इन लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा, कल आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं ये लेवल्स। ये लेवल्स निफ्टी के लिए है। बैंक निफ्टी के लिए चलते हैं। इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, या चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इन्हें रिमूव करता हूँ। चलते हैं बैंक निफ्टी में।
निफ्टी बैंक में भी डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। जो ये लेवल था जो मैंने आपको बताया था कि अपने सपोर्ट एरिया को बैंक निफ्टी ब्रेक कर चुका है, लेकिन ये यहाँ सबका स्टॉप लॉस लेके इस एरिया में, ये एरिया था, इस एरिया में लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर चुका है। लिक्विडिटी ग्रैब से मतलब है, आप सबको आजकल एक कॉमन सा वर्ड सुनने के लिए मिलता होगा, एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, या आपको फेयर वैल्यू गैप वगैरह सब देखने को सुनने को मिलता होगा। ये उसी कॉन्सेप्ट में से है कि यहाँ से लिक्विडिटी मार्केट ने उठाया और अपसाइड की ओर मूवमेंट दे चुका है। और चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। मैंने बैंक निफ्टी के लिए आपको ट्रेड अवॉइड करने के लिए कहा था, अगर ये इस एरिया में खुल के फ्लैट कहीं रह जाता है तो। अगर आवरली टाइम फ्रेम देखेंगे तो लगभग ये अपने एरिया में ही रहा, बल्कि इसका आज ऑप्शंस में मूवमेंट अच्छा रहा है, क्योंकि ये 1 घंटे का जो ये टाइम फ्रेम है, आप देख रहे हैं कि ये रेड कैंडल और ये ब्लू, ग्रीन आप कंसिडर कर सकते हैं, मैंने इसे ब्लू किया है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये 2 कैंडल्स आपको मूवमेंट अच्छे दिए हैं, ऑप्शंस में प्रीमियम बहुत अच्छे मूव किए हैं। और चलते हैं इसके लेवल्स में, जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे कल के लिए। कल के लिए जो लेवल्स आपको देखने को मिलेगा वो देखिए आप, ये सपोर्ट जोन था जिसे मार्केट ब्रेक किया था नीचे, और उसके बाद इसी जोन के अंदर आपको मार्केट बहुत टाइम से इसी जोन के अंदर ही देखने को मिलेगा। इसे रिमूव कर देते हैं। बहुत ही टाइम से ये जो सपोर्ट बना हुआ था इसी के अंदर ही मार्केट आपको मूव करता हुआ दिख रहा था। और ये एक अपर एरिया इसका देखें तो इसके अंदर आपको मार्केट कब से देखने को मिल रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये है नवंबर से मार्केट आपको इसी एरिया के अंदर ही ट्रेवल करता हुआ नज़र आ रहा है। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। उससे पहले मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल मार्क कर दूं, जो आज का लो था वो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट का काम करेगा। ये ठीक है, ये लेवल आपके लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। ये लेवल तो ब्रेक हो जाना चाहिए जो आज का हाई था। अगर ब्रेक नहीं होता है तो ये सपोर्ट एरिया और ये अपने अपर साइड रेंज में ही यहाँ पे आपको मूव करता हुआ नज़र आएगा, जो बाइंग के लिए ठीक नहीं होगा। और ये एरिया देखेंगे, अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो फिर से बहुत अच्छा आपको ऑप्शन में मूवमेंट मिलेगा, जो आपको इस रेजिस्टेंस एरिया के पास लेके जाएगा, जो है 60,200 के पास। 100 से 200 का ये रेंज है यहाँ पे। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपको वही अपने पुराने सपोर्ट जोन के पास आता हुआ नजर आएगा, जो कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। खैर, ब्रेक हो ना हो ट्रेडर्स के लिए तो अच्छा है कि ब्रेक होता है तो आपको बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा ऑप्शन बाइंग में। चाहे आप कॉल बाय करें या चाहे पुट बाय करें, आपको मूवमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये एरिया बैंक निफ्टी में और ज़्यादा बड़ा कुछ एरिया अभी मार्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी के अंदर ही ये रहा है। अगर ये दोनों एरिया, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं इस एरिया और नीचे इस एरिया का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहीं भी आता है तो फिर आपको बैंक निफ्टी एकदम मिसाइल की तरह जाता हुआ नजर आएगा। इतना तो आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया, नवंबर से लेके अब तक 3 महीने पूरे हो चुके हैं, अभी तक मार्केट इस जोन से बाहर नहीं आया है। जब ये जोन ब्रेक होगा आपको बहुत बड़ा एरिया मिलेगा। करीबन करीबन मैं अगर कहूँ तो 1500 से लेकर 2000 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ये जिधर भी ब्रेक करेगा। तो फिलहाल डेली एनालिसिस के हिसाब से आप देखेंगे ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल्स निकल के आए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आईपीओस तो अभी कुछ खास आए नहीं है, आईपीओ जब आएंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।